बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शाज़िया आज फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई। तो ये मैं मेवा काट रही थी, थोड़ा टाइम था तो मैंने मेवा काट लिया और मैं बनाने जा रही हूँ डबल रोटी की रसमलाई। अब आप सोचेंगे कि ये रसमलाई लगेगी भी या नहीं, मगर ये रसमलाई जो आप वैसी रसमलाई खाते ना किसी भी बेकरी या दुकान से लेके, तो उससे बेटर है। आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये डबल रोटी की रसमलाई है। बहरहाल आप खा के देखिएगा, ये रेसिपी के जैसे मैं बना रही हूँ उसी को फॉलो करके बनाएंगे तो महसूस भी नहीं होगा आपको ज़रा से भी। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप किसी मशहूर जगह की रसमलाई खा रहे हैं। और ठीक, चलें जी, आज फिर मैं आपसे एक कोई बात शेयर करती हूँ। एक मियाँ बीवी इतने गरीब थे, इतने गरीब, उनके बच्चे थे 3-4, और मियाँ मेहनत मजदूरी करता था कि कोई अगर उसे मजदूरी पे ले जाए तो वो बेचारा चला जाता था, वरना वो खाली हाथ ही घर आता था। तो वो बहुत गरीब थे। जब उस रोज़ाना उसकी बीवी की एक ही उसका और उसकी बीवी का एक ही बात पे झगड़ा हो कि वो रोज़ आए बोले पैसे नहीं लाए, घर में कुछ भी नहीं है, बच्चे क्या खाएंगे। अब वो बेचारा सारा दिन बाहर बैठ कर आए और उसको कोई भी काम नहीं मिल रहा। फिर उसने एक दिन, जब 2 दिन उसके घर में ये पंचायत रही, तो वो तीसरे दिन अपना कंधे पे जो रुमाल डाला हुआ था वो बिछा के सन्नाटे वाली जगह पे, और वो अल्लाह से दुआ मांगने बैठ गया, नमाज़ पढ़ने लगा कि मेरे पे इतना वक्त है, जब मैं फालतू वहाँ पे भी बैठ रहा हूँ तो क्यों ना मैं नमाज़ पढ़ लूँ। जब घर जाता है तो बीवी उससे पूछती है कि क्या हुआ, आज भी तुम्हारा काम नहीं मिला। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने काम करा है, लेकिन है ना मेरे साहब ने, मालिक ने ना पैसे नहीं दिए, वो 2-3 दिन काम चलेगा जब देंगे। फिर वो जाता है दूसरे दिन, फिर वो बीवी उससे पूछती है कि आ गए तुम, पैसे नहीं लाए। उसने बोला हाँ मालिक अभी देंगे, कल का भी काम है, देखो देते हैं, अभी मैं काम कर रहा हूँ वहाँ। तो फिर वो तीसरे दिन जाता है और तीसरे दिन जो है वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं तीसरे दिन है, क्या बोलूँगा अपनी बीवी को, बच्चे मेरे भूखे बैठे हुए घर पे, वो भी औरत है, वो भी परेशानी हो रही है, जब मुझे नहीं मिल रहा काम। तो फिर वो जब तीसरे दिन वहाँ बैठ के नमाज़ पढ़ रहा होता है और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहा होता है, तो फिर वो जब घर पहुँचता है कि अब मेरे को सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे घर पे जाके, तो घर में देखता है तो वहाँ तो उल्टी कहानी होती है। वो तो सब खा रहे पी रहे होते हैं, बच्चे भी खा पी के खड़े हुए होते हैं, खुश होते हैं, खेल रहे होते हैं, बीवी भी खुश। तो वो कहता है खैरियत कि हाँ, वो तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे मालिक ने पैसे नहीं दिए। तो उन्होंने बोला कि वो काम कर रहे। एक आदमी आया था, उसने बोला कि ये मालिक ने पैसे भेजे और लिफाफा दिया है, राशन दिया, पकाने का सामान, कि अभी अपने बच्चों को पकाओ और खिला दो। तो उसने बोला तुम्हारे मालिक देखो कितने अच्छे हैं कि उन्होंने सब, तुम काम कर रहे थे, उन्होंने मेरे बच्चों का मुंह देख के तुमने बताया था। उसने बोला हाँ मैंने बताया था। तो बोला हाँ, जब भी तो कितने अच्छे इंसान हैं कि उन्होंने हमारे को ये सब चीज़ें तुम्हारे आने से पहले ही पहुंचा दी। बोला पका के रखना, वो आएगा तुम्हारा मियाँ तो वो भी खाएगा, भूखा है। तो वो बड़ा हैरान होता है, वो कहता है कि वाह अल्लाह तेरी कुदरत, कि मैं देखो काम ढूंढता फिर रहा था और सबसे बड़ा काम मेरे खुद के घर में था कि मैं मुसल्ला बिछा के अगर मांगता तो मुझे अल्लाह जब भी दे ही देता। कि हम नमाज नहीं पढ़ते या अल्लाह को याद नहीं करते तो अल्लाह तो फिर भी सबको देता है, खिलाता भी है, सुलाता भी है और उठाता भी है। तो इसी वजह से जो है अल्लाह को याद रखो, भूलो नहीं। और जब अल्लाह को कोई भूलता है ना तो अल्लाह उसको याद भी दिला देता है सब कुछ। अल्लाह अपने हर मामले में कहीं कहीं सख्तियाँ भी बरतता है। वैसे तो वो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा चाहता है, लेकिन कहीं कहीं वो अपनी सख्तियाँ भी दिखा देता है। तो इंसान जैसे अपना काम करता है, घर के काम है, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करता है ना कि आज हमें क्या पकाना है, आज हमें ये करना है, तो उस हिसाब से नमाज अज़ान हो तो वो भी याद रखो कि हमें नमाज भी पढ़नी है, जो कि वो हमें माफ़ नहीं है। नमाज तो फ़र्ज़ है हम पे, वो तो पढ़नी है। और जब तुम सजदा करोगे तो अल्लाह हर चीज़ से तुम्हें नवाजेगा। अब ये तो हो गई बात पूरी। अब मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है, दूध उबल गया, और कस्टर्ड भी मैं इसमें मिलाती रहूँगी और चलाती रहूँगी चीज़। और थोड़ा सा इसको कस्टर्ड डाल के मुझे 1-2 सेकंड पकाना पड़ेगा दूध को। जब ये दूध अच्छी तरह थोड़ा सा पक जाएगा तो मैं इसको उतार लूँगी, और इसको थोड़ा मैं इसको ठंडा भी करूँगी, गरम गरम दूध नहीं डालूँगी
डबल रोटी पे। और ये देखें आप, थोड़ा सा 1-2 सेकंड ही मैं पकाऊंगी, उसके बाद मैं चूल्हे को कर दूंगी बंद। ये ले आए। अब मैं थोड़ी देर इसको पंखे के नीचे ठंडा करूंगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर मैं इसको आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। मैंने डबल रोटी के 2-2 पीस मिला के बिल्कुल एक साथ रख दिए। ये देखें, ये डबल रोटी के पीस मैंने डबल करके 2-2 पीस मिला के रख दिए कि थोड़े सही दिखें। और फिर मैं इस पर अब ये डालने जा रही हूँ कस्ट। ये देखें, ये गोल्डन गोलियाँ पे। अब तो नया दौर हो गया है, लोग पहले चांदी के वर्क, सोने के वर्क लगाते थे ना, तो अब एडवांस दौर हो गया ना, तो अब ये चल गई हैं ये गोलियाँ। ये जो डेकोरेशन करते हैं इस पर इतनी खूबसूरत लगेंगी। ये देखें, इस तरह आप कस्टर्ड को डबल रोटी के ऊपर इस तरह डालें जो वो कवर हो जाएगी, लगेगी नहीं कि डबल रोटी है, वो कवर हो जाएगी ना, तो और आप खूबसूरत लगेगी आपको। बस इतना ही इन पे डालना है कस्टर्ड, वो जब्स कर लेंगे अपने में। और यकीन जानिए कि ये आपको महसूस भी नहीं होगा कि डबल रोटी के आप ये खा रहे हैं रसमलाई। ये आपको वाकई रसमलाई लगेगी, शाही रसमलाई, इसका नाम भी यही है। अभी मैं आपके सामने जब इस पर ये चीज़ें रखूँगी तो वो तो खुद शाही बन जाएगी ना। ये मैं इस पर डालूँगी पिस्ते, छोटे छोटे बीच में, बिल्कुल बीच में डालें थोड़े थोड़े से, ताकि वो खूबसूरत लुक आए। पूरा ही ढकेंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसको थोड़े थोड़े करके बिल्कुल बीच में ऐसे डालते हुए जाएं। और आज मैं बिल्कुल सुकून के साथ आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसको डेकोरेट करती हूँ। अभी तो मैं आपको ये रेसिपी दिखा रही हूँ, और इसके बाद मैं आपको खाना भी बना के दिखाऊंगी। ये तो मीठा हो गया ना, मीठा तो बना के रखना ही चाहिए। कोई आ जाए अचानक तो कुछ नहीं, तो अच्छी चीज़ इंसान आने वाले को खिलाना चाहिए। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, तो कोई भी हो, कोई भी अचानक आ ही जाता है घर में तो खिलाओ। और नहीं भी आए तो हमारे घर वाले खुद इतने चटोरे हैं कि वो ये चीज़ें छोड़ते नहीं। क्योंकि मैं तो ये चीज़ खा नहीं सकती, मुझे शुगर है, मैं मीठी चीज़ खाती नहीं हूँ, लेकिन बनाती ज़रूर हूँ मैं। क्योंकि भाई मुझे शुगर है ना, मेरे घर वालों को थोड़ी है। वो किस गुनाह में आए, उनको तो मैं बना के खूब खिलाती हूँ, और वो लोग मज़े से मीठा खाते भी। हमारे घर में तो आजकल रोज़ ही बन रहा है, क्योंकि कुछ भी मैंगो की चीज़, ड्रिंक, तो मैं तो वो भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ बस। और मेरी तो एक ही प्रॉब्लम है, मैं मीठा नहीं खाती, लेकिन मैं सिर्फ चाय पीती हूँ। ना चाय के बगैर मेरा दिन निकलता है, ना चाय के बगैर दिन गुजरता है। तो मैं ज़रूर चाय की शौकीन हूँ। मैं मीठा भी कोई चीज़ नहीं खाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर शुगर अपनी कंट्रोल में भी तो रखनी है मुझे। ये देखें, हम मैं इस पे ये मोती, जैसे चांदी के वर्क लगाते थे ना लोग, सोने के वर्क, तो ये देखें आप खुद कि ये गोल्डन मोती जो हैं ये खाने वाले हैं। ये कोई कपड़ों में लगाने वाले नहीं हैं, ये खाने वाले। इसके अंदर चॉकलेट होती है और ऊपर से ये गोल्डन कवर में हुए हुए होते हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ना। हालांकि मेरे पास चिमटी नहीं है, अगर आप लोगों के पास कोई चिमटी हो डेकोरेट की तो उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो थी नहीं। इस वजह से मैं आपको हाथ से ही बना के दिखा रही हूँ। और मेरे पास क्या कितने जनों पे भी नहीं होगी, तो चलो ये भी सही है कि आपको मैं हाथ से लगा के दिखा रही हूँ कि उससे भी कितनी फिनिशिंग से मैंने लगाई है। बस अक्ल होनी चाहिए, बाकी तो सारे काम अच्छे होने लगते हैं। हाँ जी। और ये देखें, अब ये इसका खूबसूरती आप देख रहे हैं ना, तो समझ ले खाने में भी इतनी मज़ेदार लज्जत वाली चीज़ है। यकीन करें, बाज़ार की तो वो कितनी महंगी आती है ना, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं तो ऐसे ही बना के खिलाती हूँ, क्योंकि घर में तो भाई बहुत सस्ते में ये बन जाती है, और कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, इतनी फटाफट रेसिपी बनती है ये तो आप लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा ही देर लग रही है, लेकिन मैंने तो बनाई 10 मिनट में ये रेसिपी। और अब आपसे मैं क्या बातें करूं, मैं कितनी सारी बातें कर चुकी हूँ, मगर आप लोग मेरे को कमेंट्स नहीं कर रहे। अगर आप लोगों को मेरी डिश पसंद आया करे तो मुझे लाइक कर दें, सब्सक्राइब, मेरे को बोलना नहीं आता, सब्सक्राइब कर दें, और शेयर भी करें किसी को ये वीडियो। आप लोगों की मेहरबानी होगी। मैं आप लोगों के लिए इतने जतन कर रही हूँ, अच्छी अच्छी डिशें बना के दिखा रही हूँ, स्वीट डिशें भी, खाना भी, लेकिन आप लोग मुझे फॉलो नहीं कर रही है। देखें, आप लोग जितने खूबसूरत हैं, मैंने वैसे ही डिश बनाई है आप लोगों के लिए खूबसूरत,
लग रही है ना, कितनी प्यारी लग रही है ये डिश। चलिए जी, अब ये बातें तो होती रहेंगी। अब मेरे को खाना भी बनाना है, क्योंकि खाना नहीं बनाऊंगी। ये थोड़ी सी बची थी तो मैंने अपनी बेटी के लिए कटोरे में एक छोटा सा कटोरा बना दिया। और मैं अब बताती हूँ कि मैं खाने में क्या बनाने जा रही हूँ। लो, अभी तो मेरे 2 कटोरे भी बाकी हैं। जो मेरी डबर रोटी बची थी वो वेस्ट नहीं करती मैंने उन्हें तोड़ के उस पर कस्टर्ड बचा था वो भी डाल दिया। 2 कटोरे और मेरे कस्टर्ड के इसके बन गए, और ये भी वैसे ही मज़ा देंगे जैसे रसमलाई देगी। और क्या कहते हैं, कभी आपने देखा कस्टर्ड में केक डालते हैं तो कितना बेबद मज़ा हो जाता है वो कस्टर्ड, लेकिन आप कभी ये डबर रोटी डाल के देखें, फिर देखें आपको कस्टर्ड लगेगा ही नहीं, ये रसमलाई ही लगेगी। तो ये 2 कटोरे एक्स्ट्रा बन गए, और एक्स्ट्रा बने हैं तो ये भी हमारे घर में पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए कहाँ नहीं गए। असल में मेरी भी तबीयत सही नहीं है, खांसी नज़ला हो रहा है, मगर क्या करूं, आप लोगों के लिए मैं ये नई नई डिशें कौन बना के देगा, मैं तो बना के दूंगी ना। मेरे इतने अच्छे लोग प्यारे प्यारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो उनकी खिदमत के लिए तो मैं खड़ी भी हूँ। और खाना भी बनाना है। अभी सुबह ही सुबह मैंने पहले ये स्वीट डिश बना के इसे मैंने ठंडी करने रखना है ना फ्रिज में, तो मैं फ्रिज में रखूँगी। इसके बाद मेरा खाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बनाएंगे, आप लोग देखें फिर आपको खुद दिख जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो ये 2 कटोरे अब मैं इन्हें भी फ्रिज में रख दूँगी, और ये ठंडे हो जाएंगे तो खाने का मज़ा ही और है। गर्मी में बहुत मज़े की लगती हैं ये चीज़ें, पर मजबूरी है कि मैं नहीं खाती ना, मैं सिर्फ बना के देख सकती हूँ और आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मुर्गी की कलेजी, और इसमें मैं सिर्फ ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालूँगी, नमक डालूँगी और इसमें कुटी हुई मिर्चें डालूँगी, क्योंकि इसमें कुछ और मैं डालूँगी ही नहीं। सिर्फ नमक और कुटी मिर्चें इतनी डालें जितनी आप खा सकते हैं, हस्बे जायका। तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम खाते हैं तो और कम कर लें। मगर ये सिर्फ 2 चीज़ें मैं डाल के और इसे मिला के हाथ से इसको खूब अच्छी तरीके से मसाले को मिलाऊंगी, और मिला के इसको मैं आधे 1 घंटे के लिए थैली लगा के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मसाला इसमें अच्छी तरह मिल जाएगा 1-1.5 घंटे में। और अगर ज़्यादा जल्दी आपको पकाना हो तो 10 मिनट के लिए भी मिला के रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं इस पर थैली चढ़ा के इसको फ्रिज में यूँ रख दूँगी कि इसकी स्मेल फ्रिज में ना फैले। उसमें मीठा भी रखा। अब मैंने ये तेल गरम कर लिया, 1 कप तेल लूँगी। 3 अदद प्याज है ये जो मैंने बारीक काट लिया। ये हरी मिर्च है, सूखी मेथी और कड़ी पत्ता है। तो मैं इस प्याज को डाल के और इसको थोड़ा कच्ची पक्की रहने नहीं दूँगी, मैं इसे ब्राउन करूँगी। जब ये ब्राउन होने लगेगी ना, ये देखें अब मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा तेल में घुमा लूँ, ये देखें ये हो गई ब्राउन। बिल्कुल ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 चमचा मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और थोड़ा सा उसको भूनूँगी। भून के आप लोगों को तो पता ही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसकी स्मेल निकालनी पड़ती है। फिर मैं बता ही देती हूँ कि इसकी स्मेल निकल जाए। 1-2 सेकंड के लिए भूनो। और ये रही मेरी कलेजी, मेरी नहीं मुर्गी की कलेजी। अब मैं इसको पतीली में डालूँगी और थोड़ी देर इसको घी में और अदरक लहसुन प्याज में मैं इसे भूनूँगी, क्योंकि इसको भूनना पड़ता है। इस कलेजी की भी अपनी एक स्मेल होती है ना, चाहे वो गाय की हो या मुर्गी की हो। इसे भूनेंगे आप घी में तो इसकी स्मेल निकल जाती है। वैसे तो मैंने अच्छी तरह धो धा के इसे 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा धोई है जब मैं कलेजी पकाती हूँ। तो मैं इसको थोड़ी देर भूनूँगी। अब इसके अंदर मैं ये सूखी मेथी, हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता, ये तीनों जब भुनने लगे तो जब आप इसको डालें और फिर इसको 1-2 सेकंड के लिए भून लें, ताकि इसकी फिर खुशबू देखें आप, इतनी पूरे घर में खुशबू उड़ रही है इसकी। इतना मज़ेदार बनती है कलेजी। ये देखें पक चुकी है ये कलेजी। अब मैंने चूल्हे को कर दिया बंद। अब मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं ये ले आई हूँ डिश में, आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, और खाने में तो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन मज़े की बनी है ये मुर्गी की कलेजी। वैसे एक बात है, बनती बहुत मज़े की है। गाय की कलेजी को तो गलने में भी 2-3 घंटे लगते हैं, और गैस तो आप लोगों को पता है ही नहीं हमारे यहाँ। तो मुर्गी की कलेजी तो फटाफट 5 मिनट में पक जाती है। आप लोगों ने देख लिया कितनी खूबसूरत लग रही है ये। अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि दस्तरखान पे मेरा इंतज़ार हो रहा है।
तो मैं पहले आप लोगों को इसकी शक्ल दिखा दूँ, फिर हम खाना खाएंगे। तो अब ये देखें, मैंने उतार लिए और मेरी बेटी जो है वो पराठे पे रोल बना के खाती है कलेजी का, तो उसको तो इसी में ही बहुत अच्छा लगता है और मैं नान से खाती हूँ। मेरे शौहर भी नान से खाते हैं और पराठे से खाते हैं। तो चले जी, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय करें। ये देखें, आप लोगों को मैं एक निवाला बना के दिखाती हूँ कि कितने मज़ेदार, पास से देखें और अच्छी लग रही है ये कलेजी। मेरे तो मुंह में ही पानी आ रहा है ये देख के भी। मेरे तो खैर खा भी लिए, इतने मज़ेदार कलेजी है। और मेरी चाय का टाइम, टी टाइम, चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह लौट कर आऊँगी आपकी खिदमत में। और आप मुझे लाइक करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब भी करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।